हेलो माय वंडरफुल लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय जीनियस वे। यहाँ हम बात कर रहे हैं केवीएस की और पूरे जोश और जुनून के साथ हम केवीएस के लेक्चर्स लेके आपके सामने प्रेजेंट हैं। हमने तैयारी अपनी कंप्लीट कर ली है और हम आपसे ये उम्मीद रख रहे हैं कि आप भी अपनी तैयारी पूरी कर रहे होंगे। यहाँ पर इस लेक्चर में हम ये जानेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें हमें करनी है, प्लान बनाएंगे, कुछ स्ट्रेटेजीज प्रिपेयर करेंगे और साथ साथ इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी है। हमारे पास बहुत सारा सिलेबस है, वास्ट सिलेबस है पढ़ने के लिए, बहुत सारी चीजें हैं पढ़ने के लिए, बुक्स बहुत सारी हैं, कंफ्यूजन हमारे सामने बहुत सारी है, पर उन सारी चीजों को निकाल के हमें क्या करना है, हमें माय जीनियस वे में जो लेक्चर्स हमें प्रिपेयर हो रहे हैं, हमें दिए जा रहे हैं, वो पढ़ना है और बिल्कुल विश्वास के साथ। और यकीन मानिए आपको हम वही सारी चीजें, वही गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे जो आपके लिए जरूरी है। तो उन सारी चीजों को आप अवॉइड कीजिए कि ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप लगाइए, बिल्कुल लगाइए। और जो सारी चीजें आपके लिए बेकार हैं या जरूरी नहीं है, सिर्फ आप उन्हीं को अवॉइड करेंगे और जो जरूरी है उनको फोकस करेंगे। अब कौन सी चीजें जरूरी हैं वो हम इस लेक्चर में जानेंगे। बहुत सारी चीजों को हमें अवॉइड करना है, सिर्फ हमें सिलेबस के साथ जाना है और इस वीडियो में हम मेनली पीआरटी के सिलेबस को गो थ्रू करेंगे। तो अपने पेन और पेपर्स के साथ तैयार हो जाइए और इस बार हम सिलेक्शन लेके ही रहेंगे। चलिए, केवीएस का जो एग्जाम पैटर्न है, मेनली जो पीआरटी है, उसको हम यहाँ पर गो थ्रू करने वाले हैं, देखने वाले हैं, है ना। तो देखिए, पहले जो हमारे केवीएस का जो पैटर्न था, एग्जाम पैटर्न था, वो क्या था, 150 मार्क्स का जो क्वेश्चन पेपर आपको दिया जाता था। अब की बार चेंज क्या है कि 150 की जगह आपको कितने 180 मार्क्स के टोटल आपका ये क्वेश्चन पेपर रहेगा। उसके बाद बात करते हैं नंबर्स, कितने क्वेश्चंस आएंगे, 180 क्वेश्चन ही आएंगे और 180 मार्क्स के ही रहेंगे। नेगेटिव मार्किंग के लिए भी कुछ बात नहीं की गई है, तो इसका मतलब नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आपको 180 क्वेश्चन करने होंगे और कितने नंबर के, 180 नंबर के ही। टाइम कितना दिया जाएगा आपको, टाइम दिया जा रहा है 180 मिनट, 1 मिनट फॉर 1 क्वेश्चन, मतलब वो आपके ऊपर है कितनी टाइम आप लगाते हैं। तो यानी 60 इंटू 3 आवर आपको दिए गए हैं, है ना, 180 मिनट्स। अब बात करते हैं मीडियम की। ये बाइलिंगुअल रहेगा, इंग्लिश में भी हिंदी में भी, ये आप पे डिपेंड करता है। अब टाइप्स ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो किस तरह के रहेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे। क्या हमने जाना कि देखिए एमसीक्यूज फॉर्मेट रहेगा इसका, नो नेगेटिव मार्किंग, और अब ये क्लियर हो भी गया है कि ये सीबीटी रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा। आई होप कि इतना क्लियर हो गया है। मार्क्स 180 क्वेश्चन आएंगे, 180 नंबर के ही आएंगे और 3 घंटे का टाइम हमें दिया जाएगा और बड़ी ही सोच समझ के हमें ये सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। देखिए, अब ये जो पीआरटी वाला जो क्वेश्चन रहेगा ना, क्वेश्चन पेपर रहेगा, वो 4 पार्ट में डिवाइड है हमारा। कैसे, पार्ट 1 में हमारी जनरल इंग्लिश आएगी, जनरल हिंदी आएगी, कितने मार्क्स की, 10 मार्क्स की आएगी। क्लियर है, ठीक है। पार्ट 2 की बात करते हैं। पार्ट 2 के अंदर हमारी जनरल अवेयरनेस आएगी और करंट अफेयर आएंगे। करंट अफेयर मेनली आप मान के चलिए सेफ जोन के लिए 6 से लेके 8 महीने का करंट अफेयर प्रिपेयर कीजिएगा। बाकी डोंट वरी, हम प्रिपेयर आपको करवाएंगे, प्रोवाइड करवाएंगे आपको। और उसके साथ रीजनिंग एबिलिटी, बिल्कुल बेसिक लेवल की रीजनिंग रहेगी, वो आपको उसके लेक्चर्स भी हम प्रोवाइड करवाएंगे। उसके बाद है कंप्यूटर लिटरेसी, कि आपके पास बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। एटलीस्ट आप टीचर बनने वाले हैं, आपको एक अगली जनरेशन को पढ़ाने वाले हैं, एक ऐसी जनरेशन जो टेक्नोलॉजी में माहिर है, तो एक टीचर को भी बेसिक नॉलेज कंप्यूटर की, कंप्यूटर लिटरेसी उसके पास होनी चाहिए। मतलब ये चीज़ें तो आजकल सबको पता ही हैं। तो बेसिक क्वेश्चन आएंगे तो वो चीज़ें आप प्रिपेयर कीजिएगा, बेसिक रीजनिंग के क्वेश्चंस आएंगे वो प्रिपेयर कीजिएगा। करंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस, कि एक टीचर अपडेटेड होना चाहिए हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में, हमारे चारों तरफ जहाँ हम रह रहे हैं क्या हो रहा है, वो सारी चीज़ें उसे पता होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें पार्ट 2 में आएगी और कितने मार्क्स की आएगी, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर 10 मार्क्स के आएंगे, ठीक है, 10 क्वेश्चन आएंगे और 10 मार्क्स के होंगे। रीजनिंग 5 क्वेश्चन 5 नंबर के, 5 क्वेश्चन कंप्यूटर के और ये 5 नंबर के ही रहेंगे। अब बात आती है पार्ट 3 की। पार्ट 3 में क्या रहेगा, हमारी पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप, कि भाई एक टीचर का क्या रोल रहता है, एक स्टूडेंट, एक लर्नर किस तरह का होता है, लर्निंग, ये सारी चीज़ें बेसिक जो पेडागोजी होती है उसका निचोड़ यहाँ पर आपको मिलेगा। 60 क्वेश्चन होंगे और 60 मार्क्स के ही रहेंगे। 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के कंप्लीट, यानी पेडागोजी से ये जो पोर्शन है वो लिया गया है।
नेक्स्ट बात करते हैं पार्ट 4 की। पार्ट 4 में क्या है, सब्जेक्ट कंसर्न। सब्जेक्ट कंसर्न कौन से, पीआरटी के अंदर हमारे कौन से रहेंगे, हिंदी रहेगा, इंग्लिश रहेगी और हमारा ईवीएस रहेगी, और जो हमारी जर्नल रहती हैं वो हम देखेंगे कौन कौन सी है। तो 80 ये रहेंगे, तो 20x4 रहेगा, ये 4 पार्ट रहेंगे, 20 क्वेश्चन रहेंगे ईच पार्ट से, 20x4 कितना हो गया, ये हमारा 80 हो गया। ठीक है, 4 पार्ट रहेंगे इसके अंदर और 20-20 मार्क्स के वो रहेंगे। तो ये था हमारा मेन कि भाई कितने मार्क्स का रहेगा, ये टोटल हमारा रह जाएगा 80 का ये हो गया, 60 का ये हो गया, 10 ये 20-30 यानी टोटल ये बनके हमारे कितने हो गए 180। तो टोटल क्वेश्चन पेपर आपका कितना हो जाएगा 180 मार्क्स का रहेगा। क्लियर है ये सारी चीजें। जनरल इंग्लिश, अब देखिए जनरल इंग्लिश जो है 10 नंबर की यहाँ आ रही है, 10 नंबर की यहाँ आ रही है, और उसके साथ ही सब्जेक्ट के अंदर भी आएगी आपको। तो आपको हिंदी इंग्लिश, पहले क्या होता था क्वालिफाइंग होता था, लेकिन अब की बार इसके मार्क्स ऐड होंगे। और यहाँ आपको पता है कि देखिए एक तो आपका 180 मार्क्स का क्या रहेगा, पेपर रहेगा, ठीक है, 60 मार्क्स का आपका इंटरव्यू रहेगा। तो 180 मार्क्स का जो पेपर होता है ना, 70% इसके लगेंगे, ठीक है, 30% आपके इंटरव्यू, ये जो डेमो वगैरह होगा, जो इंटरव्यू रहेगा ना, तो 30% उसके लगेंगे। और फिर इसके बेसिस पे मेरिट जो है प्रिपेयर की जाएगी, इसके बेसिस पे प्रिपेयर जो लिस्ट होगी वो फाइनल होगी, और उसमें आपके जो मार्क्स होंगे वहाँ पे कहाँ पे आप अप्लाई करते हैं वो देखा जाएगा। आई होप कि इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि पार्ट 1 में क्या है, पार्ट 2 में, पार्ट 3, पार्ट 4 में। देखिए अब यहाँ हम बात करेंगे, ये हमारा कितना हो गया 60, 70, 80, 90 और 100। तो ये जो पोर्शन है ना कंप्लीट, ये हमारा कितने मार्क्स का है, 100 मार्क्स का बन गया है। अब रह गया हमारा ये 80 मार्क्स का। अब इसमें क्या क्या आएगा, चलिए इसमें देखते हैं। पहले ही हमने जो प्रीवियस वीडियो में हमने नोटिफिकेशन की बात की थी कि कितनी वैकेंसीज हैं, क्या क्या क्वालिफिकेशन रहेगी और आप किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं, वो चीज़ें हमने डिटेल में बात की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके पहले वो वीडियो देखिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन से रिलेटेड जो भी क्वारी हैं वो आपकी क्लियर हो जाए, है ना। पहले हमें नोटिफिकेशन ही पहले पढ़ना चाहिए कि क्या है, क्या एज है, क्या क्राइटेरिया रहेगा, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, वो चीज़ें हमें क्लियर होनी चाहिए। फिर हमारा सिलेबस की बात आती है। तो ये थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि देखिए ये कैटेगरी वाइज वैकेंसी दी हुई थी यहाँ पे पीआरटी के लिए। तो ये टोटल वैकेंसी कितनी थी, 6414 थी। तो यहाँ पे ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस और ये सारी जो कैटेगरी वाइज जो है यहाँ पे सेग्रीगेशन किया हुआ है। यहाँ हम बात करेंगे मोड ऑफ सिलेक्शन का। देखिए मोड ऑफ सिलेक्शन का क्या मतलब है कि जो कैंडिडेट है वो शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे ऑन द बेसिस ऑन द परफॉर्मेंस इन द रिटन एग्जामिनेशन और क्लास डेमो, कि आपने रिटन कैसे किया है, और क्लास डेमो जो आपको बताया था 60 मार्क्स का रहेगा और उसका 30% लगेगा, है ना, वो उसके बेसिस पे सिलेक्शन होगा। उसके साथ जो डिसीजन होगा केवीएस का, वो सिलेक्शन का क्या है, पोस्ट से रिलेटेड एलिजिबिलिटी कंडीशन, ये सारी फाइनल डिसाइड होंगी। उसके बाद मोड ऑफ सिलेक्शन क्या दे रखा है, अबव पोस्ट विल बी एट द सोल्ड, ये सारी चीजें केंद्रीय विद्यालय भाई ठीक है उसका फाइनल डिसीजन रहेगा, ये सारी चीजें बताई गई हैं। सिर्फ इसमें ये है कि भाई एक तो जो मोड ऑफ सिलेक्शन होगा 180 मार्क्स का रिटर्न रहेगा, 60 मार्क्स का इंटरव्यू रहेगा जिसके अंदर जो डेमो रहेगा और जो पर्सनल इंटरव्यूज वगैरह रहते हैं वो रहेगा। 180 का 70% लगेगा, इसका 30% लगेगा, और इसके बेसिस पे जो होगी फाइनल मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज सिलेबस फॉर पीआरटी। देखिए सब्जेक्ट वाइज सिलेबस की यहाँ बात करेंगे। सिलेबस इसमें क्या क्या चीजें हैं, इन्होंने साफ बोल रखा है एनसीईआरटी और सीबीएसई सिलेबस जो टेक्स्ट बुक होती हैं एनसीईआरटी की, सीबीएसई की, क्लास 1 से लेके क्लास 5th तक, वो हम यहाँ पर ये स्पेसिफाई किया हुआ है एज इंडिकेटेड अंडर द रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स हेडिंग्स। कौन कौन सी कि जो क्वेश्चन होंगे, अब इन्होंने बोल दिया कि भाई आपको जो बेस रहेगा ना वो कैसा रहेगा कि फर्स्ट से लेके 5th क्लास की जो सीबीएसई और एनसीईआरटी की बुक्स रहती है ना वो आपको प्रिपेयर करनी है, यानी वो लेवल रहेगा। लेकिन उसके साथ एक चीज और कर दी कि जो डेप्थ है इसकी वो क्या है, द टेस्टिंग ऑफ द डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड द एप्लीकेशन ऑफ दीज कॉन्सेप्ट एट द लेवल ऑफ सीनियर सेकेंडरी, यानी लगभग आपको किस हिसाब से प्रिपेयर करना है, 12th स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना है। आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लास 12th तक की होनी चाहिए। कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, इसमें ये नहीं कह सकते कि भाई आप 5th क्लास तक की प्रिपेयर करोगे। यू आर गोइंग टू बी टीचर, तो आपको एटलीस्ट बेसिक 5th क्लास तक वो क्लियर होना चाहिए, लेकिन 12th क्लास तक की अंडरस्टैंडिंग आपकी सब्जेक्ट वाइज होनी भी चाहिए। ये चीजें इन्होंने साफ कह दी हैं, तो इन चीजों का आप खास ध्यान रखिएगा।
अब यहाँ पर बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज सिलेबस की। सबसे पहले इंग्लिश की बात करेंगे। इंग्लिश हमारा पार्ट 1 में भी आया था, जनरल इंग्लिश पूछी जाएगी, हिंदी पूछी जाएगी, और उसके साथ ही जो 80 नंबर का स्पेसिफिक उन्होंने दिया हुआ है कि सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे 80 नंबर के, उसमें भी आएंगे, उसमें भी इंग्लिश आएगी हमारी 20 नंबर की। ठीक है, ये हमारी 20 नंबर की आएगी। तो उसमें क्या क्या आएगा, इसमें बिल्कुल बेसिक चीजें आएंगी, नाउन, प्रोनाउन हो जाएंगे, एडजेक्टिव हो जाएंगे, एडवर्ब हो जाएंगे, और जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है इज, एम, आर, हैज, हैव, हैड, इनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, और टेंसेस आएंगे, पास्ट टेंसेस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ये सारे टेंसेस यानी कि प्रेजेंट, पास्ट और इसके भी जितने भी सब टॉपिक्स हैं 12 वो आ जाएंगे। एक्सप्रेसिव, यहाँ पे फ्यूचर जो दे रखा है विल होगा, विल एंड गोइंग टू बी, इनका इस्तेमाल हम किस तरह से करते हैं। आर्टिकल कैसे हो जाएंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव जो चीजें होंगी दिस, दैट, दीज, दोस, उनका इस्तेमाल किया कैसे किया जाएगा। डिटरमाइनर्स हो गए, और हमारे इनका इस्तेमाल हम कैसे करेंगे। क्वेश्चन वर्ड्स आ गए इन, और ये जो हमारे पंक्चुएशन होते हैं, कंजक्शंस होती हैं, इनका इस्तेमाल। पोजेसिव एडजेक्टिव्स आ गई, प्रीपोजिशंस आ गई। तो ये बेसिक जो चीजें होंगी जो बेसिक ग्रामर में होती है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, इनमें जो हमारा बेस क्लियर हो जाता है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, और हिंदी में क्या करेंगे, हिंदी में वही पढ़ेंगे, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, वही सारी चीजें आएंगी। तो जो चीजें हम हिंदी में पढ़ रहे हैं वही चीजें हम इंग्लिश में पढ़ रहे हैं। हिंदी में हम क्रिया पढ़ रहे हैं, इंग्लिश में हम टेंस पढ़ रहे हैं। इंग्लिश में हम नाउन पढ़ रहे हैं, हिंदी में हम संज्ञा पढ़ रहे हैं। वहाँ सर्वनाम पढ़ रहे हैं, यहाँ प्रोनाउन पढ़ रहे हैं। बिल्कुल बेसिक चीजें हैं। देखिए जो ग्रामर होती है ना किसी भी लैंग्वेज की, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, इंग्लिश और हिंदी दो मेन लैंग्वेज पढ़ रहे हैं। हिंदी में हम शुरू से ही संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये क्रिया सब पढ़ते आए हैं, और वही चीजें हम इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, वही पढ़ रहे हैं ना, नाउन, प्रोनाउन, टेंस, आर्टिकल्स, ये सारी चीजें पढ़ रहे हैं। तो वही जो इंग्लिश में है वही हमारा हिंदी में है। देखिए हिंदी का और देखते हैं, हिंदी में क्या है, वही तो भी हमने बात की। क्या है हिंदी में, संज्ञा, विशेषण, वचन की पहचान, व्यवहारिक प्रयोग, गणित के पाठ्यक्रम के अनुरूप हिंदी में संख्याएं, है ना, और उसके बाद संयुक्ताक्षरों की पहचान, पर्याय शब्द, विलोम शब्द, और उसके साथ सर्वनाम, लिंग की पहचान, विशेषण का संज्ञा के साथ सुसंगत प्रयोग करना, उसके साथ वचन का प्रयोग करना, क्रिया किसे कहते हैं, काल, कारक, कारक चिन्हों की पहचान, जो हमारे 8 है, कर्ता, ने, कर्म को, वो सारी चीजें, शब्दों के संदर्भ में लिंग का प्रयोग किस तरह से किया जाता है। पर इसकी अंडरस्टैंडिंग हमारी ऐसे नहीं होगी कि हम 5th क्लास तक की पढ़े, इसकी अंडरस्टैंडिंग हमारी 12th क्लास लेवल तक होनी चाहिए, जो हमें अच्छे से प्रिपेयर करना है। ठीक है, हम सिलेबस के साथ जाएंगे, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही प्रिपरेशन करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम साथ साथ लगाएंगे, और जो क्वेश्चन हमारे लिए ज़रूरी हो सकते हैं उनको भी हम करेंगे। अब यहाँ बात करते हैं मैथमेटिक्स की। देखिए अभी तो 4 पार्ट में डिवाइड था ना, 80 मार्क्स का था, 80 मार्क्स का था। इंग्लिश हमने कर ली, हिंदी हमने सिलेबस देख लिया, अब आ गया हमारा मैथ, और 4th हमारा कौन सा हो जाएगा, 4th हमारा हो जाएगा EVS, यानी कि जिसके अंदर जनरल जो सोशल स्टडीज रहती है, सोशल साइंस रहती है, वो यहाँ पर आ जाएगी। मैथमेटिक्स का सिलेबस देखते हैं। मैथमेटिक्स में बेसिक चीजें, शेप्स आ गई, ज्योमेट्री आ गए, नंबर्स आ गए, ऑपरेशंस ऑफ नंबर, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, जो एक बच्चे को आप किस तरह से समझा सकते हो। आजकल आपको क्या है, बच्चों से ज्यादा स्मार्ट बनना है ना, तो आप कितने स्मार्ट तरीके से बच्चों को करवा सकते हैं, याद करवा सकते हैं, शेप्स की पहचान करवा सकते हैं, उनको बता सकते हैं ट्रिक्स से आप इस्तेमाल करके। तो वो चीज़ें डिपेंड करती हैं एक स्मार्ट टीचर के ऊपर। तो हमें उन बच्चों से ज़्यादा स्मार्ट बनना है, जितना वो सोचते हैं उनसे ज़्यादा सोचना पड़ेगा, क्योंकि अब वैसा नहीं है कि हाँ पहले की तरह हमने पढ़ा दिया बच्चों को, ठीक है चल रहा है पुराने तरीके से, वैसा नहीं है। हमें एडवांस बनना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, पुराने तरीकों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और उनसे एक नया वर्जन निकाल के हमें खुद का एक नया वर्जन प्रेजेंट करना पड़ेगा बच्चों के सामने, तभी वो इस चीज को अच्छे से समझ पाएंगे। तो वही है ऑपरेशंस ऑफ नंबर, एडिशन, डिवीजन, मेंटल अर्थमेटिक, फ्रैक्शंस, अब ये सारी चीजें आ जाएंगी। नंबर्स क्या है, मनी, मेजरमेंट, लेंथ, वेट, जो हम डेली लैंग्वेज में बच्चों को मतलब डेली लैंग्वेज में इस्तेमाल करते हैं। इसकी लेंथ क्या है, एरिया फाइंड आउट करना है, इतने पैसे हैं, 5 रुपए का नोट है, 10 रुपए का नोट है, बिल प्रिपेयर करना, वो सारी चीजें यहाँ बेसिक मैथ्स में आ जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा EVS,
ये भी हमारा 20 मार्क्स का। ईवीएस में क्या रहेगा, एक बॉन्डिंग, सोशल, हमारा समाज कैसा है, जो हम रेगुलर हम साइंस का इस्तेमाल करते हैं, बेसिक हमारा साइंस होना चाहिए ना। फैमिली एंड फ्रेंड्स, फूड, शेल्टर, वाटर, ट्रैवल, थिंग्स वी मेक एंड डू, कोई कौन कौन सी चीज़ें हम समाज में देखते हैं, समझते हैं, करते हैं, बॉन्डिंग कैसी होनी चाहिए, फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली, जॉइंट फैमिली, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। फूड से रिलेटेड हमारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे आ जाएंगे, प्रोटीन हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, विटामिन, ये सारी चीज़ें हमारी इसमें आएंगी जो हमें पढ़नी है। तो आई होप कि यहाँ तक आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो ये हमारा सिलेबस था केवीएस का, जिसके अंदर हमने सारी चीज़ें जानी पीआरटी की, कि कौन सा पार्ट आएगा, कितने नंबर का आएगा, और उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हमारे होंगे। तो मेन तो हमारा सब्जेक्ट कंसर्न हो गया, पेडागोजी हो गया, उससे रिलेटेड क्या है, कंप्यूटर लिटरेसी होनी चाहिए, बेसिक नॉलेज हमें रीजनिंग की और करंट अफेयर की सारी होनी चाहिए। तो आपको क्या करना है, आपको जो लेक्चर प्रोवाइड किए जाएंगे उनके प्रॉपर नोट्स बना के रखने हैं। एक विश्वास के साथ आपको आगे बढ़ना है। आप हम पे विश्वास कीजिए, हम आप पे विश्वास करके चलेंगे कि जो चीज़ें हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं वो आप डेली कर रहे हैं, तभी इससे हमें भी हौसला मिलता है और कहीं ना कहीं हमें लगता है कि जो चीज़ें हम करवा रहे हैं उससे आपको मदद मिल रही है, तो दुगनी हमें वो शक्ति मिलती है कि हम आपको वो सारी चीज़ें करवाएं। ठीक है, तो आपको करना है, हमारा साथ देना है, हमें आपका साथ देना है और मिलके आगे बढ़ना है और सिलेक्शन लेना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात। तो पढ़ते रहिए, खाते रहिए, पीते रहिए, मस्त रहिए और तैयारी करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, हैव ए गुड डे।